हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। 30-50 साइज में किस तरह से हम वर्क करते हैं, कैसे वर्क किया हूं मैंने इस पर, आप ये देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कुछ लाइनें। अब ये लाइनें क्या है, आप इनको देखकर कंफ्यूज होते होंगे। मैं इस वीडियो में आपको एलिवेशन दिखाऊंगा। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपको एलिवेशन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर एलिवेशन देख रहे हैं। इस एलिवेशन को दिखाऊंगा, साथ ही रेंडर किस तरीके से लेते हैं, किस तरह से व्यू बनाते हैं, और उसके साथ में आपको यहाँ पर प्लानिंग भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसका नक्शा तैयार किए हैं। अगर आप मान लीजिए जैसे कि ये नक्शा मैं आपको यहाँ पर अभी ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है ड्राइंग, किस तरीके से हमने तैयार की है। चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे कि कुछ समय स्किप हो या फिर कुछ क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर के वर्क हैं मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि अब ये जो आप देख रहे हैं वर्क, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो वर्क है हम अभी कर रहे हैं, इस पर आप देखेंगे ये यहाँ पर कुछ व्यूज है, आपको अलग अलग पोर्शन में दिखाई देंगे। सामने यहाँ पर पेड़ है, इस कारण आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हम अगर इसको टॉप से देखते हैं किसी व्यू को, तो इस तरीके से जो हमारी बिल्डिंग है वो टॉप से इस तरीके से दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से साइड से पोर्शन दिखाई देगा, और मेन ये है हमारे पास। अगर मैं इस व्यू का रेंडर लूं, यानी कि इसको फोटो में कन्वर्ट करूं, तो ये किस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास निकल कर आएगा। अब वो किस तरीके से मैं आपको चेंज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। शायद ये सेकंड विंडो, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे व्यू को। ठीक है, ये है हमारे पास व्यू। अब मैं इसे फुल करता हूं। अब जब हम वर्क करते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ डिजाइन्स दिए हैं, यहाँ पर आपको देखने में सुंदर दिखाई देता होगा, लेकिन ये सारी चीजें हम समझेंगे कब, बाद में, कि किस तरीके से ये निकलेगा, कैसे होगा, ये किस तरीके से हमने डिजाइन किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी प्लानिंग, जो कि 30-50 साइज में है। कैसे, वो देख लीजिए आप। चलिए, यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं अपने ड्राइंग पर, और ये आ गए हम ड्राइंग पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 30-50 का हमारे पास फ्रंट है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एंट्री गेट, ये है हमारे पास छोटा गेट। यहाँ से आपकी स्टेयर ऊपर गई हुई है, जैसा कि आपने अभी देखे। ये पोर्च का हिस्सा है। यहाँ से हम जैसे जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद हम यहाँ पर मिलता है लिविंग एरिया, 10.5 बाय 9 फीट का है। यहाँ पर टॉयलेट 5 बाय 6 फीट की है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्नीचर। उसके बाद अब फर्नीचर यहाँ पर इस तरह से क्यों है, क्योंकि ये डाइनिंग है और यहाँ पर आपका किचन है। चलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहेगा आपका आपका लिविंग एरिया, जहाँ पर आपको सोफा वगैरह के सेटअप दिखेंगे, टेलीविज़न वगैरह। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ पर मिलता है एक किचन। किचन का साइज है 12 बाय 8 का। यहाँ पर पूजा 4 बाय 3.5 का। पीछे आपको एक बेडरूम मिलेगा 15 फीट बाय 11.5 फीट का, यानी 11 फीट 6 इंच का। यहाँ पर एक टॉयलेट, और बाहर से आते हैं तो आपको यहाँ पर एक टॉयलेट WC। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपकी WC रहेगी, और यहाँ पर टॉयलेट यानी अटैच रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 फीट का वाइड वॉश एरिया रहेगा, यानी आप यूटिलिटी कह सकते हैं, वॉश एरिया कह सकते हैं आपका। यहाँ पर इस तरीके से कुछ ओपन एरिया रहेगा, जो कि यहाँ पर आपको पूरा ओपन मिलेगा। चलिए फर्स्ट फ्लोर की बात देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपका बाहर सिट आउट रहता है, ये पूरा आपका ओपन स्पेस है। यहाँ से आप आते हैं ड्राइंग रूम में, ये पूरा आपका यहाँ पर ओपन रहेगा 12 बाय 21 का। यहाँ से आप आते हैं, एक बेडरूम मिलता है आपको 14 बाय 9 का। लिविंग एरिया मिलता है आपको 10.5 बाय 9 फीट का। यहाँ पर एक टॉयलेट मिल जाती है, और यहाँ से आपको सीढ़ी ऊपर जाने के लिए मिल जाती है। सोफा वगैरह के सेटअप आप कर सकते हैं। यहाँ से एक सीढ़ियाँ गई हुई है, और जब आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यानी दो जगह से सीढ़ियाँ दी गई है, ध्यान रखें। ड्राइंग रूम हो जाता है आपका, यहाँ पर पूजा, आपका किचन 12 बाय 8 का, एंड बेडरूम 15 फीट बाय 6.5 फीट का आपका। सेम यहाँ पर टॉयलेट, वॉश एरिया एंड WC। तो इस तरीके से आपकी एक प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं
अपने एलिवेशन के ऊपर। ये आपको प्लानिंग यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं हम अपना एलिवेशन। ओके, हम यहाँ पर एलिवेशन में आ जाते हैं। एलिवेशन में जैसा कि आपको दिखाई दिया है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो स्टेयर गई हुई है। सेकंड स्टेयर हमारी अंदर से गई हुई है जिसका ये टावर है। यहाँ पर हमारी ये बाउंड्री वॉल है जिसका हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। यहाँ से आपको बाहर जो स्पेस छूटा हुआ दिखाई दे रहा था वो है, यहाँ पर दूसरा स्पेस छूटा हुआ आपको जो दिखाई दे रहा था वो है, और ऊपर जो कुछ कमरे निकाले गए हैं डुप्लेक्स स्टाइल में, यानी कि ये बाहर से भी आपकी सीढ़ी हो जाती है और अंदर ये डुप्लेक्स हो जाता है। इस तरीके से अब हमने इसमें बॉक्स दिए हैं। अब वर्क किस तरीके से हुआ है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये आपको डुप्लेक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए इसका हम एक, मैं पहले डिज़ाइन के ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इसके रेंडर प्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक सेगमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसे यहाँ से हटा सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बॉक्स दिए हैं, इनके सभी के कलर अलग अलग है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जब डिज़ाइन आप अगर करते हैं तो। अगर आप इस पोर्शन पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ स्लैब में होल करके और फिर राफ्टर दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया में तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको दिखाई देगी, लेकिन ये ब्रिक वर्क पे किए हैं हमने। यहाँ पर जो ब्रिक वर्क है इसमें कटिंग किए हैं, यह आपकी रेलिंग रहेगी जो कि आपको यहाँ पर एक कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कलर इसका अलग है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको दूसरे कलर, देखिए एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इसको तो मैं आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रेंडर प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर फोटो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको टोटल जब आप व्यू देखते हैं तब आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम अगर हम इसका अगर हम इसका देखते हैं जैसे व्यू, तो चलिए शायद कुछ प्रॉब्लम आई इस पे। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ जहाँ पर हम अभी वर्क कर रहे थे एक्चुअल में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता, मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ यूज़ करने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी ये डिज़ाइन आपको यहाँ पर ब्रिक के रूप में दिखाई देगा। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया था। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले अब आपको रेंडर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं यहाँ पर और इसमें मैं एक बेसिक सेटिंग लेकर और फिर इसका रेंडर निकाल कर देखता हूँ एक लो क्वालिटी में कि किस तरह से। लो क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि लो क्वालिटी में किस तरीके से इसका रेंडर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ लो क्वालिटी में इस तरीके से आपका रेंडर आया हुआ है। हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अब मैं इसका जो है, शायद वो विंडो हट चुकी, मैं इसका एक अच्छी क्वालिटी में रेंडर प्रोडक्शन देकर देखता हूँ जिससे आप देख पाएँ कि किस तरीके से रेंडर की जो है प्रोसेस करते हैं हम। और इसमें टाइम भी लगता है, हालांकि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी में इसे नहीं दिया हूँ अभी, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसका रेंडर हो रहा है। तो शायद कुछ यहाँ पर विंडो आपको देखने में शायद, चलिए पूरा अच्छे से आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हम इसका क्वालिटी देखते हैं, फिर बनाते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, आपने देखे थे कि यहाँ पर आपको सिर्फ लाइनें दिखाई दे रही थी जबकि वो ग्रिल है। ये सारी चीज़ें क्लियर कब होती है, जब आपका एक्चुअल में व्यू क्लियर हो जाए और आप हर एक चीज़, अभी यहाँ पर आपको डोर दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, जैसे कि मटेरियल कुछ मिसमैच हो जाते हैं आपको। यहाँ पर मैंने जो फोटो दिखाया था उसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर में कभी कभी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से रेंडर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपके वर्क होते हैं और समस्याएं भी इस तरीके से आपको कभी कभी देखने को मिलती है। मैं एक्चुअल विंडो पर आ जाता हूँ जिस पर हम वर्क कर रहे थे। चलिए, अगर आपको इसमें बहुत सारी समस्याएं हुई समझने में या फिर देखने में तो इसके लिए आप क्षमा कर सकते हैं हमें। और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ और आपके कन्फ्यूज़न है, डाउट है
तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।